नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आपको पता है कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो कल हो चुका है और जिनका आज है, जिन बच्चों का, उनको एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। आप जाएं, अच्छे से करके आएँ एग्ज़ाम। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो पुलिस का मैं चला रहा था सामान्य ज्ञान का, ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आज के बाद मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लाऊंगा क्योंकि आज आपका एग्ज़ाम ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, तो उस गुप्त राजा का नाम पूछ रहा है। तो वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था विक्रमादित्य की पदवी धारण। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पार्टनरशिप, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे GPAI, शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है तो किस देश ने की है? तो टोक्यो। किसने की है? टोक्यो, जापान का जो शहर है टोक्यो में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो संस्थापक अध्यक्ष की बात करें वो थे घनश्याम दास बिरला, और महात्मा गांधी के मुंह बोले बेटे भी हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों मदर टेरेसा। कैसे? मदर टेरेसा को जाना जाता है निर्मल हृदय के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? मतलब पर्वत चोटी की बात कर रहा है, तो उसका नाम है दोस्तों पारसनाथ। क्या? पारसनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अब मैंने मई भी बता दिया, अब केवल आपको तारीख बतानी है। तो वो तारीख है दोस्तों 21 तारीख को मनाते हैं। मई में 21 तारीख को मनाते हैं। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 2 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं हमें कमेंट में बताएं, और 31 मई को कौन सा बताते हैं वो भी कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है। फूलों का त्यौहार तेलंगाना मनाया जाता है, इसका असली नाम क्या है? तो इसका जो असली नाम की बात करें वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया, बथुकम्मा महोत्सव। क्या? बथुकम्मा महोत्सव मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? वो दोस्तों लोग थे जो पुर्तगालियों ने कराया था परिचय, और ये सबसे पहले गोवा में उगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा लोगों जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि ही था। ये कृषि पर ही डिपेंड थे, और ये जो नदी है उसी के किनारे बसते थे क्योंकि वहाँ से पानी इन्हें पर्याप्त मिलता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाई गई? तो ये हटाई गई है दोस्तों 5 अगस्त 2019। कब हटाई? 5 अगस्त 2019 को इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहली महिला कौन है? विश्व में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए ऑप्शन नंबर सी दिया है, चार्लोट कूपर। कौन है? चार्लोट कूपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बाद बाकी 3 गलत हैं और 1 सत्य है। तो सत्य वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन में जो डी दिया, ये वाला सही है। देखिए आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ये वाला सही है। बाद बाकी जो ये तीनों दिए हैं ये वाले गलत हो जाएंगे, तो हमें इनको देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, वो सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? वो किया गया दोस्तों यूपी के शहर काशी। किसे किया गया? यूपी के शहर काशी, या हम बनारस बोल दें, वाराणसी बोल दें। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों आधारित है न्यास पर। किस पे है? न्यास पर। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो भारत के जो राष्ट्रपति महाभियोग रहेगी ये प्रक्रिया है दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। केवलादेव घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों पक्षी बिहार जो है ये है दोस्तों राजस्थान में। अब राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? भरतपुर। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। समय में राज्य के निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य हैं? तो ये हैं उद्देश्य 3 मैंने लिख रखे हैं। लोक कल्याण, या फिर कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और न्याय की स्थापना। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब ये जो ऊपर जितने हमने 3 जो थे ये सभी ही राज्य के मतलब नियम है राज्य के लिए। ठीक है, राज्य की जो सरकार है उससे तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो वो की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो उसमें सी दिया है, ये देखिए सरतेज बहादुर सप्रू और जयकार ने। किसने? सरतेज बहादुर सप्रू और जयकार ने करी थी। अगला क्वेश्चन है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई
आर्थिक नीति घोषित की गई? तो प्रधानमंत्री थे उस समय, तो किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई? तो वो की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर जिसमें सी दिया, नरसिम्हा राव द्वारा। तो नरसिम्हा राव को 2024 में मिला है भारत रत्न। अब आप ये बताइए भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, तो उस देश का नाम पूछ रहा है। तो उस देश का दोस्तों नाम है श्रीलंका। श्रीलंका में सर्वाधिक वृद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? उसका जो सभापति था दोस्तों वो था बलवंत राय मेहता। ये थोड़ा सा घुमाए पूछ लिया, सभापति पूछ लिया बस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गाया जाता है? तो वो जो अवसर है दोस्तों वो है जन्म पर, बच्चा का जो जन्म होता है तब गाया जाता है सोहर गीत, और ये उत्तर प्रदेश का गीत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? वो बनाया गया था ऑप्शन नंबर जो उसमें डी दिया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा की बात करें वो है दोस्तों ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता? वो कहा था दोस्तों ये केशवानंद भारती केस जो है तब कहा था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण से तो क्या तात्पर्य नगरीकरण से? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ये देखिए, जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। ठीक है, तो भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी बात करें तो वो मस्कट। अब आप ओमान की मुद्रा हमें बता दीजिए कि मुद्रा क्या है ओमान की। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ठीक है, तो ने 2022 में जलवायु तापमान गैसों के बारे में क्या रिपोर्ट दी थी? वो दोस्तों रिपोर्ट जो है वो दी थी रिकॉर्ड ऊंचाई। क्या दी थी? रिकॉर्ड ऊंचाई। ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना पड़ेगा। तो वो जो दुर्लभ प्रजाति है एशियाई भैंस। कौन सी? एशियाई भैंस इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? ये उत्तर भारत का एकमात्र लोक नृत्य है जिसका नाम है कथक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विप्रो लिमिटेड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है? तो वो कर रहा है दोस्तों IIT दिल्ली। कौन? IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो नदी है दोस्तों कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो उस एप्लीकेशन का दोस्तों नाम है ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है ये सभी। तो नाम देख लेते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का उपयोग और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज का प्रयोग और सिंचाई करना। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिशन सिंह बेदी का 2023 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? उनका जो क्षेत्र वो था क्रिकेटर, और जो 83 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उसके ये सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन है, आप अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहते हैं, इसके लिए आपको किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? आपको चुनना चाहिए उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण श्रीनगर ज्वेलर्स के नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया, डल झील को जाना जाता श्रीनगर का आभूषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की इनमें से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो उस कमेटी का नाम है दोस्तों यूनियन पावर कमेटी। इसके ये अध्यक्ष नहीं थे। बाद बाकी देखिए, प्रक्रिया के नियमों की समिति इसकी अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय ध्वज एवं तथ्य समिति इसके भी ये अध्यक्ष थे, और वित्त और कर्मचारी समिति के भी ये अध्यक्ष थे। और बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष की तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये
तो ये थे दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 38 क्वेश्चन। और जिन बच्चों का एग्जाम उनको मैं एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, आप जाएँ अच्छा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। और आज जो एग्जाम देने जा रहे हैं अच्छे से जाएँ, तैयार होकर जाएँ। धन्यवाद दोस्तों।